हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें पेशाब करते वक्त दर्द क्यों होता है, या फिर पेशाब करते समय जो हमारे शरीर के अंदर जो जलन होती है वो जलन क्यों होती है, उसके कौन कौन से कारण होते हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये जो दर्द होता है या फिर जलन होती है ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये कोई रोग नहीं है हमारे शरीर के अंदर। लेकिन यह हमें यह बताता है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ है या फिर ऐसे कोई डिजीज़ है जिसकी वजह से हमें यह पेशाब करते वक्त या फिर दर्द होता है या फिर जलन होती है। ओके, तो ये आपको सबसे पहले यह क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि हमारे शरीर के अंदर जो पेशाब होता है वो पेशाब कैसे बनता है। तो जैसे कि आपको सबको पता है कि हमारे शरीर के अंदर जो पेशाब होता है वो हमारी किडनी में फॉर्मेशन होता है। ओके, तो किडनी में ऐसे कैसे होता है कि किडनी में हमारे छोटे छोटे कई नेफ्रॉन्स आए हुए होते हैं। 10 मिलियन से ज़्यादा हमारे एक किडनी में नेफ्रॉन्स आए हुए होते हैं। ओके, तो जब भी हमारे किडनी में ब्लड फ्लो आता है तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे नेफ्रॉन्स में यहाँ पर हमारे नेफ्रॉन्स में जो वो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस वो होती है। ओके, तो वो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर ब्लड में से जो वेस्टेज प्रोडक्ट होती है वो वेस्टेज प्रोडक्ट यूरिन के फॉर्मेशन में यहाँ पर किडनी में बनती है। ओके, तो जो ये यूरिन फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर, ओके, तो वो यूरिन किडनीज में से यूरेटर के थ्रू यहाँ पर हमारे ब्लैडर में स्टोर होता है। ओके, तो किडनी में से सबसे पहले यूरिन आता है यूरेटर में, यूरेटर के बाद में यहाँ पर ब्लैडर में आता है और ब्लैडर में स्टोर रहता है। तो जब भी हमारा जो ब्लैडर होता है वो यूरिन से फुल हो जाता है या फिर जो ब्लैडर होता है वो पूरा का पूरा भर जाता है, तो हमें यहाँ पर क्या होती है, हमें यूरिनेशन की अर्जिंग आती है। ओके, इंटरनल स्पिंचर और एक्सटर्नल स्पिंचर जो होता है वो यहाँ पर ओपन कर देता है और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ब्लैडर होता है वो खाली हो जाता है और यूरेथ्रा के थ्रू हमारा जो यूरिन होता है वो हमारे शरीर के बाहर हो जाता है। ओके, तो दोस्तों ये थी हमारे यूरिन फॉर्मेशन से लेके यूरिन हमारी बॉडी में से बाहर जाता है उनकी पूरी की पूरी प्रोसेस कैसे होती है वो उस प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बात की है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दो जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है या फिर यूरिनरी सिस्टम होती है, मेल और फीमेल की यूरिनरी सिस्टम मैंने यहाँ पर इस फिगर में बताई हुई है। मैंने इसलिए इसलिए आपको यहाँ पर बताया हुआ क्योंकि कोई डिजीज़ होता है वो उसको डिजीज़ को हमें आगे पढ़ना है। तो यहाँ पर जो यूरिनरी सिस्टम्स होते हैं मेल और फीमेल में, वो दोनों कुछ यहाँ पर माइनर फ़र्क होता है। ओके, तो माइनर फ़र्क क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर मेल और फीमेल में दो किडनी सेम ही होते हैं, यूरेटर भी सेम होता है, यहाँ पर जो ब्लैडर होता है वो ब्लैडर भी सेम रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा जो यहाँ पर मेल जो यूरिनरी सिस्टम्स होते हैं, यहाँ पर मेल में यूरेथ्रा के और जो ब्लैडर होती है उसके बीच में यहाँ पर प्रोस्टेट प्रेजेंट रहती है, और जो फीमेल जो यूरिनरी सिस्टम्स होती है यहाँ पर प्रोस्टेट प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये एक माइनर डिफरेंस था। और इसके बाद जो दूसरा डिफरेंस होता है वो होता है यहाँ पर यूरेथ्रा का। जो मेल फीमेल यूरिनरी सिस्टम के जो यूरेथ्रा होते हैं वो यहाँ पर शॉर्ट होते हैं एज कम्पेयर टू मेल यूरेथ्रा। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो कोई भी इन्फेक्शन या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शन लगने का चांसेस रहता है वो यहाँ पर फीमेल में ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू मेल में। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फीमेल में जो यूरेथ्रा होता है वो छोटी साइज़ में रहता है या फिर उसकी जो लंबाई होती है वो शॉर्ट रहते हैं, तो इसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन लगने का चांसेस जो होता है वो बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू मेल में। ओके, हमने आगे कहा था कि ये जो पेट यूरिन, तो दोस्तों जैसे कि हमने आगे बताया था कि जो पेशाब करते समय जो दर्द की समस्या रहती है या फिर जलन की समस्या रहती है वो कोई डिजीज़ नहीं है। ये हमें यह दर्शाता है कि यह एक कंडीशन है, यह एक सिम्टम्स है, एक लक्षण है जिसकी वजह से हमें कोई डिजीज़ हमारे शरीर के अंदर है वो हमें पता चलता है। तो वो कौन कौन से डिजीज़ होते हैं जिसकी या फिर कौन कौन सी ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ हो रहती है हमारे शरीर के अंदर, वो इसके बारे में हम बाय वन बात करते हैं। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले जो एबनॉर्मलिटीज़ होती है हमारी बॉडी के अंदर वो होती है डिहाइड्रेशन। ओके, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे जो शरीर के अंदर पानी की कमी रहना। ओके, तो एक कौन कौन सी कंडीशन की वजह से होती है, सबसे पहले डिहाइड्रेशन होती है हमारे शरीर के अंदर जब पानी बाहर ज़्यादा निकल जाता है और हमारे शरीर के अंदर पानी कम रहता है। ओके यार, या फिर हम पानी कम पीते हैं तब हमें डिहाइड्रेशन की समस्या रहती है। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, जब भी डिहाइड्रेशन होता है तो यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम जो होगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ओके, तो ब्लड वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा तो ब्लड वॉल्यूम की वजह से जब क्या होता है कि यहाँ पर जो किडनी में जो ब्लड फ्लो होगा वो भी डिक्रीज होगा। ओके, तो ब्लड फ्लो डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन भी कम रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो यूरिन यहाँ पर बनता है उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो ज़्यादा रहेंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा,
जब भी हाई कंसनट्रेटेड यूरिन जो होता है वो हमारे यूरिनरी ट्रैक या फिर यूरेथ्रा में से पास होता है तो यहाँ पर हमें जलन देखने को मिलते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से। ओके, तो दोस्तों अब हम दूसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। दूसरी कंडीशन या फिर दूसरी डिजीज के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से हमें यह जलन या फिर पेट दर्द की समस्या रहती है। ओके, तो दूसरी कंडीशन का नाम है यूटीआई। ओके, तो यूटीआई का मतलब क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके, तो जो यूटीआई होता है वो कॉमनली जो होता है वो फीमेल में ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू मेल में, क्योंकि हमने आगे बात करी थी कि जो फीमेल यूरेथ्रा होती है उसकी जो साइज़ होती है वो शॉर्ट रहती है, उसकी लंबाई शॉर्ट रहती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो फीमेल की जो वजाइना वाला पार्ट होता है यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ओके, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वो बैक्टीरिया कहाँ पर जाता है? हमारे जो वजाइना होती है उसकी वजाइना के थ्रू या फिर यूरेथ्रा के थ्रू वो सीधा ब्लैडर तक यहाँ पर पहुँचता है। ओके, तो जो बैक्टीरिया होता है उसका जो वे होता है वो डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ होता है, यानी कि यूरेथ्रा के बाद ब्लैडर, ब्लैडर के बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद यहाँ पर हमारी किडनी में भी ये यूटीआई इन्फेक्शन लगने का चांसेस बढ़ा देती है। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो बैक्टीरिया ट्रैवल अप यूरेथ्रा। ओके, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि वो बैक्टीरिया अपवर्ड मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगने की वजह से यहाँ पर सबसे पहले होता है यूरेथ्राइटिस, यानी कि हमारे यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होता है। ओके, तो यूरेथ्रा में यहाँ पर इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होता है और अगर आगे बढ़ जाता है तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन यहाँ पर हमें ब्लैडर में जाता है तो वहाँ पर वो सिस्टाइटिस प्रोड्यूस करता है। सिस्टाइटिस मीन्स कि हमारा जो ब्लैडर होता है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है। इसके बाद अगर उससे भी आगे जाता है तो यूरेटर में इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है और इसके बाद आगे जाता है तो हमारी किडनी में भी ये इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। तो उस कंडीशन को हम कहेंगे पाइलोनेफ्राइटिस, यानी कि हमारे जो छोटे छोटे हमने आगे बात करी थी कि ये नेफ्रॉन्स होते हैं उस नेफ्रॉन्स में भी इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पर नेफ्राइटिस भी कंडीशन हमें देखने को मिलते हैं। और अगर यूटीआई हम मेल में प्रोड्यूस है, मेल में होती है किसी भी चांसेस की वजह से, जो कि वो कम ही रहता है मेल में यूटीआई का जो इन्फेक्शन होता है, लेकिन अगर भी लग जाता है तो हमें मेल में क्या होता है? प्रोस्टाइटिस हमें देखने को मिलता है, यानी कि हमारा जो प्रोस्टेट होता है वो उसमें इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कर देते हैं। और ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले इन्फेक्शन लगने की वजह से हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है और इन्फ्लामेशन के देखने की वजह से यहाँ पर आपने देखा होगा कि इन्फ्लामेशन की 5 साइन होती है, उसमें से एक साइन होती है जो पेन होता है। ओके, तो पेन हमें जब भी हम यूरिनेशन करने के लिए जाते हैं या फिर हम पेशाब करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर हमें पेन देखने को मिलेगा। तो ये था दूसरा कंडीशन या फिर दूसरा डिजीज जिसकी वजह से हमें यह पेशाब के समय दर्द की समस्या रहती है या फिर जलन की समस्या रहती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरी कंडीशन या फिर तीसरी डिजीज़ के बारे में जिसकी वजह से हमें यह समस्या रहती है। ओके, तो इसका नाम होता है यूरेथ्रा स्ट्रिक्चर। ओके, तो स्ट्रिक्चर का मतलब क्या होता है कि जो हमारा यूरेथ्रा था उसका जो नॉर्मल डायामीटर था वो डायामीटर में स्ट्रिंक हो जाता है या फिर नैरो हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो यहाँ पर ब्लैडर में से यहाँ पर जो यूरिन का फ्लो आया हुआ होगा वो फ्लो उस फ्लो में डिक्रीज हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर जितना यूरिन इस डायमीटर में से पास होना चाह रहा था वो यहाँ पर इस डायमीटर में से पास नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? फोर्सफुल यूरिनेशन हम प्रोड्यूस होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? हमें पेशाब करते समय दर्द की समस्या रहती है। ओके, अगली कंडीशन जो है उसका नाम होता है किडनी स्टोन। ओके, आप सबको पता है कि किडनी स्टोन क्या होता है। ओके, किडनी स्टोन में क्या होता है कि यहाँ पर किडनीज में से यहाँ पर अगर ऑक्जेलेट ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पर स्टोन फॉर्मेशन की समस्या रहती है। ओके, तो जब भी यहाँ पर किडनी में स्टोन फॉर्मेशन रहता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टोन होता है वो धीरे धीरे, अगर माइनर साइज का जो स्टोन होगा, ओके, तो वो स्टोन सीधा हमारे यूरेटर के थ्रू या फिर यूरेटर के थ्रू या ब्लैडर में आता है। ब्लैडर के थ्रू ही अगर उससे भी कंडीशन छोटी साइज का स्टोन होता है तो वो हमारे यूरेथ्रा में भी पास हो सकता है। तो जब भी ये स्टोन जो होता है वो किडनीज में से यूरेटर या फिर यूरेथ्रा में जो प्रेजेंट रहता है या फिर ब्लैडर में जो स्टोन होता है वो यहाँ पर ब्लैडर में स्टोन प्रेजेंट रहता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी यूरिन का जो फ्लो होता है वो उस फ्लो में वो डिस्टर्बेंस पैदा करता है और इसकी वजह से क्या रहता है कि हमारा जो स्टोन होता है वो हमारे जो यूरेथ्रा फिर यूरेटर होती है उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उस म्यूकस मेम्ब्रेन में यहाँ पर वो डिस्टर्बेंस पैदा करता है और इसकी वजह से हमें पेन देखने को मिलता है।
तो दोस्तों इसके बाद की कंडीशन जो होती है या फिर इसके बाद का जो डिजीज़ होता है इसका नाम होता है प्रोस्टाइटिस। ओके, तो जैसे कि हमने आगे बात करी थी कि जो प्रोस्टेट होती है वो प्रोस्टेट सिर्फ और सिर्फ जो मेल यूरिनरी सिस्टम्स होती है वहाँ पर प्रेजेंस होती है, वो उसमें फीमेल में प्रेजेंस नहीं रहती है। तो हमने बात करी थी कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ओके, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर कोई प्रोस्टेट होता है उसमें इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसकी जो प्रोस्टेट की साइज होती है वो प्रोस्टेट की साइज इंक्रीज रहती है। ओके, तो जब भी यहाँ पर हमने बात करी थी कि नॉर्मल जो प्रोस्टेट होती है कुछ इस तरीके से दिखाई देती है और यहाँ इसमें के बीच में से हमारा यूरेथ्रा पास होता है। ओके, तो लेकिन जब भी प्रोस्टेट होती है उसमें इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो उस प्रोस्टेट की साइज होती है वो लार्ज साइज हो जाती है और इसकी वजह से जो होता है वो ये हमारे यूरेथ्रा होता है, यहाँ पर हमें यूरेथ्रा कंप्रेस देखने को मिलता है और इसकी वजह से क्या होता है, हमें पेनफुल यूरिनेशन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करें एनलार्जमेंट प्रोस्टेट की, तो वो कंडीशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड एज पेशेंट में देखने को मिलते हैं। वो ऑटोमेटिकली जो प्रोस्टेट होती है वो एनलार्ज देखने को मिलते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि हमें पेनफुल यूरिनेशन देखने को मिलता है और जो एनलार्जमेंट प्रोस्टेट होती है वो ओल्ड एज में होती है, उसको सर्जिकली रिमूव भी कर देते हैं। तो दोस्तों जो अगली कंडीशन थी उसका ना तो दोस्तों अगली जो कंडीशन है उसका नाम है सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस मीन्स की इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन इन द अवर ब्लैडर। ओके, तो ब्लैडर की जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है वो कुछ नॉर्मल इस तरीके से दिखाई देती है, लेकिन जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या फिर किसी भी टाइप का जो इन्फेक्शन होता है हमारे ब्लैडर के अंदर, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारी जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ओके, तो जब भी इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन प्रोड्यूस होता है तो यहाँ पर जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है वहाँ पर डिस्टर्बेंस पैदा होता है और यहाँ पर पस फॉर्मेशन होता है, पेन होता है, रेडनेस देखने को मिलते हैं। ओके, तो इसी सब कंडीशन की वजह से क्या होता है कि यूरिन जब हम यूरिन करने जाते हैं या फिर पेशाब करने जाते हैं तो वहाँ पर हमें पेन देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगली जो तो दोस्तों लास्ट जो कंडीशन होती है या फिर लास्ट जो एबनॉर्मलिटीज़ होती है वो होती है सर्टेन मेडिकेशन। ओके, मेडिकेशन यानी कि हम कुछ लंबे समय से एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं या फिर कोई लंबे समय से एनसेस जो मेडिसिन होती है वो ले रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो किडनीज होती है उस किडनी में फिल्ट्रेशन में यहाँ पर डिस्टर्बेंस पैदा होगा और फिल्ट्रेशन के बाद जो डिस्टर्बेंस होता है उसमें जो यूरिन फॉर्मेशन होता है उसमें भी कंसंट्रेशन में भी यहाँ पर हमें अलग देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह पेशाब करते समय दर्द रहने की समस्या रहती है या फिर जलन की समस्या रहती है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात करी कि हमें पेशाब करते वक्त जो दर्द होता है उसके कौन कौन से कारण होते हैं, इस वीडियो में हमने इस बारे में बात की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और आगे ऐसे मेडिकल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।